जय हिंद साथियों, आज तारीख है 27 जनवरी 2024, दिन है शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ये हेलीकॉप्टर है। लोग जानते हैं ना कि पहला जो है ये हेलीकॉप्टर पृथ्वी के बाहर पहुंचाने वाला कोई हेलीकॉप्टर था तो यही था। इसका नाम है इंजेनिटी, ठीक है ना। ये हो गया है गड़बड़ क्या हो गया है, नासा के द्वारा इसको भेजा गया था 2021 में और ये जो है ना क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अभी इसके बारे में न्यूज आ रहा था, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाला है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन बना है, ठीक है ना। तो पहला जो है भारत का एआई यूनिकॉर्न बन गया है भैया, समझे। और बहुत ग्रोथ मतलब बहुत फास्ट तेजी से बनने वाला यूनिकॉर्न बना है कि नहीं है। चलिए मार्च में क्या बोलता है, मार्च हेलीकॉप्टर इंजेनिटी जो क्षतिग्रस्त हो गया है किससे संबंधित है, ठीक है। तो इंजेनिटी आपका हेलीकॉप्टर था जो पहली बार पृथ्वी से बाहर कोई हेलीकॉप्टर गया था कोई ग्रह पे, और ये क्षतिग्रस्त हो गया है, अपना इसका मिशन समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु सरकार ने कोट्टई अमीर कम्युनल अवार्ड 2024 सम्मान से किसे सम्मानित किया है, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा अवार्ड मनाया जाता है तमिलनाडु का और इसे सम्मान दिया गया है। आपका कल 75वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या रखा गया था, ठीक है। जो अभी 75वां गणतंत्र दिवस हुआ जो पूरा जो है नारी शक्ति पर केंद्रित था। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी सारी चीज हम लोग को देखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो कुछ जो है कल अवार्ड था, ठीक है। अवार्ड मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार को तो आप लोग थोड़ा सा जान ही रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पद्म पुरस्कार को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक वीडियो हम बना के दिए हैं पद्म पुरस्कार के लिए, देख लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, उसमें सारा हम डिटेल किए थे, ठीक है, कल ही दिए थे। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। पहले इसको देख लेंगे फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि इस बार जो है आपका पद्म पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। और ये दिया जाता है मार्च में दिया जाता है लगभग, तो मार्च में सारे को दिया जाएगा। तो कितना पद्म पुरस्कार है टोटल, तो टोटल पुरस्कार हम लोग का इस बार 132 है। कितना कहिएगा, 132 है। पिछले बार कितना था भैया, तो पिछले बार 106 था, ठीक है। ये दोनों डाटा याद रखेगा क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना कि लोग ये काम ना करके ये काम कर देता है, ठीक है। इस बार वाला ना पूछ करके पिछले बार वाला पूछ देगा। यूनिट मतलब जो पूरा पद्म पुरस्कार उसी को पूछ देगा। तो इस बार 132 है। 132 में से 132 है, पिछले बार कितना था, 106 था। इस 132 में से थोड़ा सा इसका कैटेगरी तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है 30 महिलाएं हैं, क्या कहिएगा, 30 जो है महिला है, ठीक है, 30 महिला है। उसके बाद इसमें जो है 9 मरणोपरांत है, ठीक है। मरणोपरांत आपका जो है, मरणोपरांत जो है आपका 9 है और 8 जो है विदेशियों को दिया गया है, ठीक है। जिसमें से एक क्या है, पद्म भूषण है जो आपका फॉक्सकॉन के सीईओ जो है, जो ताइवान के हैं, उसको दिया गया है। तो ये इतना फिगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि टोटल 132 है। 132 में से 30 महिलाएं को दिया गया है, 9 मरणोपरांत है, 8 जो है विदेशियों को दिया गया है। जिसमें से एक जो है पद्म भूषण है, जो सिर्फ एक पद्म भूषण एक इस बार एक ही विदेशी को दिया गया है जो ताइवान के हैं। और फॉक्सकॉन जानते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर बनाती है बहुत बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन, उसी के सीईओ है, उसी को पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 132 का थोड़ा सा कैटेगरी कर लीजिए। इस 132 में से अगर कैटेगरी कीजिएगा तो इसमें से आपका कितना कौन है, तो 110 पद्मश्री है, ठीक है ना। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 110 हो गया, इधर 17 हो जाएगा पद्म भूषण और 5 हो जाएगा पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये भी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। क्यों, देखिए मोटा मोटी पूछ लेता है, यही सब चीज हम लोग अंदर में घुस के बात करते हैं, वो भी तो बताबे किए हैं, अभी फिर बताएंगे। तो ये थोड़ा सा फिगर देखते चलिएगा कि टोटल 132 देना है, जिसमें से 110 पद्मश्री है, 17 जो है ये क्या है, पद्म भूषण है, 5 विभूषण है, ठीक है। तो इस बार एक ही पद्म भूषण दिया गया है, एक जो आपका विदेशी है फॉक्सकॉन के ताइवान के सीईओ है, ठीक है, उसका नाम है अभी बताते हैं, और 5 आपका पद्म विभूषण है। तो चलिए थोड़ा सा पद्म विभूषण को देख लेते हैं। तो ये फिगर आप समझ गए, पिछले बार 106, इस बार 132, जिसमें से 30 महिलाएं हैं, 8 जो है विदेशियों को दिया गया है, जो भारतीय मूल के सब मिला करके 9 मरणोपरांत है। ये 132 में से 110 पद्मश्री है, 17 पद्म विभूषण है और 5 पद्म भूषण, ये आपका पद्म भूषण है, ये 5 विभूषण है, ठीक है। तो भारत रत्न के तो बारे में आपको बता ही दिए थे, ठीक है। और ये सब सम्मान कब से दिया जाता है, 1955 से दिया जाता है। ये सब क्या है, तो नागरिक सम्मान है। कोई अगर विशिष्ट कार्य करते हैं, असाधारण कार्य करते हैं किसी क्षेत्र पे, साहित्य, कला, संगीत, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग सिर्फ विभूषण वाला देख लेंगे। तो विजयंती माला को दिया गया है, ठीक है। अच्छे खासे जो है क्या रही हैं, एक्टर्स रही हैं, ठीक है, वो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं। उसके बाद ये कौन है, चिरंजीवी, ये भी जानते हैं, चिरंजीवी बहुत अच्छे हीरो रहे हैं, राजनीति भी किए हैं, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद वेंकैया नायडू जो है ये हम लोग के उपराष्ट्रपति थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। तो वेंकैया नायडू क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, 2022 में जो है
इसका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी आए, ठीक है। तो वेंकैया नायडू को समझ जाइएगा। उसके बाद कौन है, बिंदेश्वर पाठक है, जो अपने बिहार के, इसको तो बिल्कुल भी जान जाइएगा। अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त 2023 को इसका निधन हो गया था। बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता बिहार के हैं। उसके बाद ये कौन है भैया, तो ये आपका पद्मा सुब्रमण्यम है, ठीक है। कला के क्षेत्र में दिया गया, इसका भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है इसको, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम, ये सारे लोग हैं। ये 5 गो आपका क्या है, पद्म विभूषण है, जो अपने भारत के हैं। एक भी विभूषण में एक भी विदेशी है नहीं है, और भूषण में जो है एक विदेशी मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीज है, तो फातिमा बीबी को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, है कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल में इसका भी निधन हुआ है ना, केरल की है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने वाली थी फातिमा बीबी, इसी को दिया गया है। उसके बाद फिर ये सारा पुरस्कार है, हम कल वाला वीडियो में दिखा दिए हैं। अब ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें है, ठीक है। तो पद्म भूषण वाला भी देख लेना है, मेरे पास सारा है, हम कल आप लोग को बताए थे ये चीज, अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये आप लोग का पद्मश्री है, तो पद्मश्री में थोड़ा सा 2-3 को इंपोर्टेंट है। रोहन बोपन्ना, अभी उसको पद्मश्री दिया गया है, वो टेनिस खेलता है, ठीक है, पुरुष मेंस डबल खेलता है। अभी सबसे उम्रदराज बनने वाले भी वही आपका रोहन बोपन्ना हो गए, तो उसको दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम लोग इस इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट था इसको हम आपको बताते चलेंगे। फॉक्सकॉन के ताइवान, फॉक्सकॉन जो आपको बोले ना, अभी सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो अपना बेंगलोर में भी अपना इकाई लगाने वाला है। भारत के साथ एक अच्छा डील चल रहा है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के जो भी आज का जो आधुनिक जो युग का आपका प्रौद्योगिकी है वो अधूरा है, ठीक है। तो वही है, सेमीकंडक्टर बनाती है भाई फॉक्सकॉन के। ताइवान के सीईओ कौन है, यांग लियू, ठीक है, जिसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एकमात्र विदेशी है पद्मश्री से सम्मानित विदेशी। फ्रांस के योग शिक्षक कौन है, चार्ल्स चैपलिन, इसको याद रखेगा, कहेगा कि चार्ल्स चैपलिन का किससे संबंध है, तो योग गुरु है, ठीक है ना। संस्कृत विद्वान के लिए पेरी सिल्वेन है और फ्रेड नेग्रेट है। और बांग्लादेशी संगीतकार गायक कौन है, तो क्या कहिएगा, रिजवान चौधरी है, जो शामिल है। भारतीय मूल के टोटल कितना बोले थे आपको, अभी टोटल 8 जो है भारतीय मूल और विदेशी मिलाकर के 8 व्यक्ति को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 2-3 आदमी याद रखेगा। रिजवान कहाँ, बांग्लादेश के हैं, जो क्या करते हैं, रविंद्र संगीत बजाते हैं। उसके बाद आपका योग शिक्षक है, फ्रांस के हैं, चार्ल्स चैपलिन है, पियरे हैं, ठीक है। तो संस्कृत विद्वान है, इस सब चीज को बिल्कुल भी समझते चलना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी था, देख लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी आपको बुलाने के लिए या ऐसे करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन बन गया है, ठीक है। तो एआई मतलब क्या समझे, कि भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक तो कौन, भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल के नाम सुने होइएगा, ये ओला जो है आप लोग मंगाते भी होइएगा, ठीक है। तो ओला के वो फाउंडर थे भाविश अग्रवाल, उसी का एक कंपनी है कृत्रिम, ठीक है ना। ये कृत्रिम जो है एआई के लिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया था, और बहुत जल्दी समय में, ठीक है, बहुत जल्दी समय में, अभी जानता है 50 मिलियन पैसा जुमाया है, और जुमा के डायरेक्ट 1 बिलियन डॉलर का क्या कर दिया, इसका कंपनी बन गया। और इसी तरह से पहला एआई कंपनी बन गया भारत का, जो क्या है, यूनिकॉर्न बना है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए यूनिकॉर्न तो बहुत सारे कंपनी है कि नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, एआई की बात किया जा रहा है। इसी वजह से भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बनने वाला किसका, भाविश अग्रवाल का, कृत्रिम बन गया। ये अपना चैटबॉट भी निकालने वाला है, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि देखिए ओपन एआई जब से आया है, तो पूरे मार्केट में एक अलग ही छाप छोड़ा हुआ है। तो इसका चैट जीपीटी आया था ना, जीपीटी का तो बिल्कुल भी फुल फॉर्म याद रखेगा, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी अपना लेने वाला है। और ये कौन सा आपका जो है बीटा सीरीज का लेके, अब यही है आपका जो है बीटा सीरीज का ही लेके आने वाला है अपना चैटबॉट कृत्रिम, ठीक है। तो सबसे पहले बना है और सबसे तेजी से बनने वाला हुआ है। तो अभी इसका पूरा मार्केट कैप कितना हो गया है, मार्केट जो आपका पूंजी होता है वो 1 बिलियन क्या हो गया, 1 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। सबसे तेजी से बनने वाला, ठीक है। और पहला एआई यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला कौन है, तो कृत्रिम है, ठीक है। अभी इसका अपना अनावरण भी, प्रदर्शनी भी किया था, और चैटबॉट भी निकालने वाला है बीटा करके, ठीक है। इसका तो ओला के को फाउंडर कौन है, तो भाविश अग्रवाल है। एआई स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न 1 बिलियन डॉलर के मूल्यवान वाली कंपनी बन गया है, ठीक है। और कंपनी सबसे तेज गति से यूनिकॉर्न का दर्जा भी हासिल है। तो सबसे तेज गति से यूनिकॉर्न बना है, और 1 बिलियन का यूनिकॉर्न बनने वाला पहला एआई कंपनी बना है कृत्रिम। किसका है, भाविश अग्रवाल है। तो भाविश अग्रवाल को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कि इसके कहेगा कि कृत्रिम के को फाउंडर कौन है, तो कौन क्या कहिएगा, भाविश अग्रवाल। क्योंकि सैम ऑल्टमैन जो है, जो ओपन एआई के संस्थापक है, ओपन एआई के जो संस्थापक हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, सैम ऑल्टमैन के बारे में बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि इसके संस्थापक कौन है, इसके सीईओ कौन है। तो उसी तरह से आपको कृत्रिम के बारे में पूछ लेगा। तो कृत्रिम क्या है, भाविश अग्रवाल द्वारा बनाया हुआ एक एआई कंपनी है, ठीक है, जो अपना चैटबॉट निकालने वाला है, ठीक है, बीटा करके, ऐसी इसी तरह से। और अभी फिलहाल
सबसे जल्दी से यूनिकॉर्न बनने वाला, ठीक है, और पहला एआई यूनिकॉर्न बनने वाला कृत्रिम है। मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी जो क्षतिग्रस्त हो गया है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये क्या है ना, मार्स हेलीकॉप्टर है, यानी मंगल, मार्स मार्स मतलब क्या, मंगल ग्रह, जैसे हम लोग का पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो उसी तरह से मंगल ग्रह है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह पे इस तरह का जो है आपका हेलीकॉप्टर गया था, और ये गया कब था? 2021 में गया था, ठीक है, 2021 में गया था। इसमें बहुत बार ये विफल हुआ और फाइनली पहली बार पहुंच करके इतिहास रचा था। तो इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर कौन था? तो याद रखिएगा इंजेनिटी, ठीक है, 2021 में पहुंचा था और फाइनली ये अपना मिशन कर रहा था। और कल का न्यूज आ रहा था, कल ही न्यूज आ रहा था शाम का, कि ये क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। जब ये क्षतिग्रस्त हो गया है तो ये अपना जो मिशन था, इसका मिशन बंद हो गया है, ठीक है। तो मार्स, ये आपका नासा की तरफ से बोला गया कि ये क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त होने के बाद मिशन बंद हो गया। तो ये कहां, किससे संबंधित है? नासा से, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये अमेरिका की क्या है, तो क्या कहिएगा, अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है, जैसे हम लोग का इसरो है उसी तरह से है। तो वही अपना भेजा था इंजेनिटी। इंजेनिटी क्या कहिएगा, हेलीकॉप्टर है, मार्स पे भेजा गया था और ये क्षतिग्रस्त हो गया है। किसके लिए भेजा गया था? तो मंगल पे भेजा गया था अपना अध्ययन करने के लिए। जैसे हम लोग मॉम भेजे थे, ठीक है, मार्स ऑर्बिट मिशन भेजे थे, याद होगा आप लोग को, ठीक है। कब भेजे थे? 2013 में भेजे थे और 2014 में पहुंचा था, 2014 में पहुंचा था, ठीक है, हम लोग का मॉम था, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोग 2021 में इस हेलीकॉप्टर को भेजा था वहां पे अध्ययन के लिए। ये नासा से संबंधित है। इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने किसी और ग्रह पर, यानी पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर पहुंचने वाला पहला था ये, समझे। बहुत बार आप लोग जानते भी होइएगा, पढ़ते भी होइएगा, क्योंकि स्टैटिक टाइप का जीके हो गया है, तो ठीक है। किस और ग्रह पर पहली बार संचालित नियंत्रित उड़ान भरने के बाद इतिहास रचा था? इंजेनिटी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचा था, ठीक है। तो नासा का भी 1 2 3 मिशन याद रखिएगा, ठीक है। अभी ये करने वाला है क्या? आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन करने वाला है किसके लिए? तो चांद के लिए, ठीक है। चांद मिशन है आर्टेमिस, अभी 2026 में 24 में करने वाला था, इसको बढ़ा दिया 26 में। अभी हाल फिलहाल में मिशन हुआ था किसका? जापान का। क्या हुआ था? सिलिम, यानी स्मार्ट लैंडर, ये ना हुआ था इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, ठीक है। ये था सिलिम था, अभी इसका सिलिम भी बराबर काम नहीं कर रहा, बोला सो गया है, ठीक है। तो सिलिम है। उसके बाद चांगी मिशन याद रखिएगा, चांगी 6 मिशन, ये किसका है? तो चाइना का है। मून मिशन पाकिस्तान को साथ में रखा है, ठीक है। कहां लेके जाएगा? तो चांद पे जाएगा। तो ये 3 मिशन बिल्कुल भी चांद से संबंधित है। और हम लोग का चंद्रयान 3 तो जानते ही हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम लोग पहले थे। तो कौन हो जाएगा? आर्टेमिस किसका कहिएगा? नासा का मिशन है, चांद पे जाएगा। सिलिम किसका है? जापान का है, जो पहुंच चुका है, ठीक है। और ये पहला क्या था आपको बोले, ये पिन पॉइंट लैंडिंग था ना, पिन पॉइंट चंद्रमा के बीचों बीच उतरा था। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। सिलिम मिशन इसका स्मार्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेटिंग मून होता है। उसके बाद चांगी 6 मिशन है, चाइना का है, पाकिस्तान के सहयोग से ये लोग दोनों देश मिलकर के कहां पे अभी जाने ही वाला है। अभी देखिए 2-4 दिन में आपको न्यूज मिल जाएगा, 2024 में बोला है कि जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलना है। और इंजेनिटी तो समझ ही गए। अब आइए इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने, चलिए इसके बारे में आपको बता ही दिए हम। इसरो के बारे में, इसरो के अध्यक्ष, अच्छा इसरो को तो एस सोमनाथ जी है, इसरो के बारे में हर दिन बोलते रहते हैं, ये जरूरी नहीं है, बट इसको याद रखिएगा। आर्टेमिस नासा से है, सिलिम जापान से, चांगी 6 मिशन चाइना से, पाकिस्तान के सहयोग से जाएगा। सिलिम के बारे में पिन पॉइंट लैंडिंग था, ठीक है। चलते हैं, चीजों को समझते चलिए। तमिलनाडु सरकार ने कोट्टई अमीर कम्युनल अवार्ड 2024 के सम्मान को किससे सम्मानित किया जाएगा? देखिए तमिलनाडु सरकार ने जो है कोट्टई अमीर कम्युनल अवार्ड है, ठीक है, हार्मोनी अवार्ड है, 2024 का सम्मान दे दिया है। और कल ही दिए हैं, इसका फोटो देख लीजिए। ये जो है आपका अच्छा खासा अवार्ड माना जाता है। ये है कि तमिलनाडु के कौन है ये भैया? ये है मुख्यमंत्री, स्टालिन नाम है इसका, ठीक है। और ये है मोहम्मद जुबैर, ठीक है। एक जो है ना आपका फैक्ट चैट होता है, ठीक है, उसी में जो है उसी के को फाउंडर है, इसका जुबैर नाम है। इसको बोलता है, इसको बोला है कि जो है सांप्रदायिक जो है आपका सौहार्द जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए आपको जो है इस तरह का अवार्ड दिया गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने कोट्टई अमीर कम्युनल अवार्ड 2024 किसे सम्मान किया? तो क्या कहिएगा? मोहम्मद जुबैर को किया है, ठीक है। मोहम्मद जुबैर कौन है? तो उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं के कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया। वो फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज का, हम बोले ना ऑल्ट न्यूज के क्या है? को फाउंडर है। तो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर पूछ सकता है, तो मोहम्मद जुबैर है। कौन दिया है? तो तमिलनाडु सरकार दिया। चलिए थोड़ा सा तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु अभी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? तमिलनाडु में हो रहा है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। कैवा संस्करण हो रहा है? 6ठा संस्करण हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कहां पे? यहाँ पे आपका उद्घाटन करने के लिए। 29 तारीख को आपका फाइनल समापन होने वाला है, ठीक है। 21 तारीख से शुरू हुआ। ये है आपका
तमिलनाडु, जो कौन सा तट पे पड़ता है क्या कहिएगा, कोरोमंडल तट पे पड़ता है। और केरल जो है ये कौन सा तट पे, मलबार तट पे, ठीक है। तो कोरोमंडल तट का बिल्कुल भी याद रखना है। और ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हम लोग राम सेतु सुनते हैं कि जो ये भगवान राम गए थे श्रीलंका, ठीक है, सीता माँ को लाने के लिए इसी सेतु बना करके, तो बिल्कुल भी आपको याद रखना है कि धनुष कोडी से निकलता है ये, ठीक है, समझे। तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा समझते चले हम लोग। तो ये क्या है, कोरोमंडल तट है, उस पर में आइएगा तो गोलकुंडा तट है, और इसी तट में आपका जो है अभी फाइनली कृष्णा गोदावरी बेसिन में है ना, ओएनजीसी का सबसे बड़ा तेल वाला लगाया गया है, फिर सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया, पहली बार जो है डीप, मतलब आपका ये ओएनजीसी अब इस तरह से तेल निकाल रहा है। तो बिल्कुल भी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो RN रवि है, ठीक है, रविचंद्रन होता है, ठीक है, RN रवि जो है यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री तो आपको बता ही दिए, खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है, अभी कंडन कुलन परियोजना के बारे में बताए थे, आपका जो है परमाणु संयंत्र है, क्योंकि हम लोग के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ गए थे, रशिया गए हुए थे, और यहाँ पे जो है 6 गो इसका क्या लगाने वाला है, इसका 6 यूनिट लगाने वाले हैं। यहीं पे आपका बात कल्पक्कम भी अभी कौन गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान देते चलिए, ठीक है। कुंडलकुलम कहाँ, तमिलनाडु में, कल्पक्कम भी कहाँ है, तमिलनाडु में, ये थोड़ियम से चलने वाला है कि नहीं, चले थोड़ा रुकेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। बिल्कुल भी समझते चलिएगा। तो मोहम्मद जुबैर कौन हो जाएंगे, आपको कौन सा अवार्ड, अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड 2024 तमिलनाडु सरकार का। देखिए अभी 2-3 अवार्ड दिया गया, चलो इसको थोड़ा क्लियर। रंजन गोगोई को जो है ना असम वैभव पुरस्कार दिया गया, असम वैभव, ठीक है। एस सोमनाथ को अभी कौन सा अवार्ड दिया गया था, अच्छा अभी बताते हैं, उसके दिमाग से बात उतर गया, ठीक है, इसी वजह से हम ऑप्शन ही दिए थे, ठीक है। तो रंजन गोगोई को, और यूपी देखिए, यूपी सरकार का भी अभी सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है आपका, 2 नवीन पटनायक को दिए हैं, नवीन पटनायक बोलता है, कौन है नवीन, ऐसी करके नवीन नाम है, ठीक है। और एक और ऋतु करिगन श्रीवास्तव है, जो चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक थे, लखनऊ की रहने वाले थे, ठीक है। और जो नवीन के बारे में बता रहे थे वो आपके कानपुर के रहने वाले बहुत बड़े व्यवसायी थे, ठीक है, यानी बिजनेसमैन है, ये दोनों को दिया गया है। तो ये इंपोर्टेंट जो भी अवार्ड है, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो जानते ही चलना है, इसमें तो कोई शक का बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलते चलिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या रखा गया है, तो अभी हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना लिए हैं, संपन्न हो गया है। इस बार 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हो गए, तो क्या कहिएगा, एकदम याद रखिएगा, इमानुएल मैक्रोन। कौन है भैया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। फ्रांस का सैन्य टुकड़ी क्या किए गए, फ्लाइंग पास्ट में भाग लिया था, बिल्कुल भी याद रखिएगा। वो लोग कौन थे, फ्रांसीसी सैनिक जो थे, भारतीय और नेपाली मूल के लोग, जो फ्रांस के सैनिक हैं, वही लोग इस बार मुख्यतः भाग लिए थे। और इमानुएल मैक्रोन आए थे, ठीक है, फ्रांस के मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है आपका राजस्थान में रोड शो भी किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान गए थे, आमेर का किला गए थे, जंतर मंतर गए थे, वहां पे भोज हुआ था। ये सब कुछ भी बात पूछ देगा इसी वजह से, क्योंकि एक बहुत फ्रांस के साथ अभी हम लोग का जो रहे रिश्ता है ना, बहुत जबरदस्त है। 2030 तक अभी इमानुएल मैक्रोन ने घोषणा की है कि 2030 तक जो है भारत का आपका कितना, 2030 तक 30,000 छात्रों को जो है फ्रांसीसी सिखाना है, ठीक है। तो इन लोग के बीच अभी हम लोग के बीच अच्छा संबंध चल रहा है कि 30,000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फ्रांसीसी भाषा के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए इसको जो है वो वहां पे सारा चीज सुविधा किया जाएगा। 2030 तक 30,000 बच्चे का टारगेट रखा गया है। तो हम लोग के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। अभी हम लोग एगो किए थे ना, कौन सा, अरब सागर में एगो किए थे ना, फ्रांस का अभी राफेल आया था यूएई के साथ और भारत के साथ, कौन था वो भाई, अभी ना किए हैं डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट किए थे, ठीक है, डेजर्ट नाइट जो है सैन्य अभ्यास किए थे, फ्रांस, यूएई और भारत मिलकर के अरब सागर के ऊपर में। तो राफेल विमान आपका कल भी भाग लिया था, तो इंपोर्टेंट है, फ्रांस बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। फ्रांस का अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया था, ठीक है, पिछले बार दिया गया था कि नहीं दिया गया था। चलिए, तो 75वें गणतंत्र दिवस का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये बिल्कुल दोनों याद रखिएगा, क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कहने का मतलब हुआ है कि लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है, ठीक है, यानी लोकतंत्र यहीं से भारत से ही निकला है। कल के जो वीडियो में हम कल भी बताए थे ये बात, ठीक है। तो विकसित भारत, और तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। परेड नारी शक्ति पर आधारित था और फोकस महिलाओं पर ही केंद्रित था, सारा चीज इस बार नारी लोग ही किए, देख रहे हैं, इस तरह का इस बार आपका कर्तव्य दिखाया गया है। कंप्लीट जो है आपको नारी को समर्पित था इस बार का परेड। तो कैवा था, 75वां था, ठीक है, ये सारा चीज समझ गए। टोटल 1132 जो है पुलिस पदक दिया गया है, कल भी बताए थे, जिसमें से आपका कौन कौन, ये सब पदक तो इतना पूछता नहीं है, तब भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, मोटा मोटी देख लीजिएगा कल वाले वीडियो में हम सारा चीज, सब 1132 पदक में आपका कौन कौन, तो एगो होता है ना, एक देखिए 2 होता है, एगो युद्ध के समय जो है वो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, युद्ध काल में, एगो शांति काल में। तो युद्ध काल में जो दिया जाता है सबसे
सौर चक्र वो कौन सा होता है, ये आपका महावीर नहीं परमवीर चक्र होता है, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र होता है। और शांति काल में जो दिया जाता है फिर आपका अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र होता है, फिर कीर्ति चक्र के बाद आपका सौर चक्र होता है। तो ये शांति काल में, तो ये सब चीज हम कल थोड़ा सा बताए थे, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपका ये सारा टोटल 1132 दिया गया और पद्म पुरस्कार 132 दिया गया है, ठीक है, 1132 उधर, ठीक है, 132 इधर, ठीक है ना, और एक आपका पद्म सॉरी भारत रत्न दिया गया है। तो ये सारा पुरस्कार है, इन सब चीज को देख लेना है, साल भर काम देगा, जो भी एग्जाम पेपर देते हैं तो यहाँ से आपको संबंधित चीजों को है, ठीक है। तो युद्ध जब युद्ध काल में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उसको कौन सा सम्मान कहेंगे, जो युद्ध काल में जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसको कहते हैं हम लोग परमवीर चक्र। उससे नीचे में आइएगा थोड़ा सा नीचे तो फिर महावीर चक्र, फिर आइएगा तो वीर चक्र। और शांति काल में जो दिया जाता है, तो इस बार तो युद्ध चल नहीं रहा है तो ये वाले में दिया नहीं गया, तो इस बार आपका दिया गया है अशोक चक्र, ठीक है, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद आपका सौर चक्र, ये दिया है, कल हम बताए थे, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। टोटल 1100 पुलिस पदक है, सारा मिला करके हम थोड़ा सा चीजों को समझाए थे, ठीक है। तो देख लेना है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज का ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, इतना ही क्वेश्चन था, सारी चीज को समझते हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो